आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही दर्द भरे गीत के बारे में। ये लाइनें जयशंकर प्रसाद के मशहूर नाटक स्कंदगुप्त से हैं और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी जिंदगी के दर्द और त्याग की कहानी बयां करते हैं। तो शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। जरा सोचिए, आह, वेदना मिली विदाई। यहां पे जो किरदार है वो अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई पीड़ा को, अपने दर्द को ही विदा कह रहा है, अलविदा कह रहा है। क्यों? क्योंकि एक भ्रम में जीकर, एक धोखे में रहकर जो भी उम्मीदें पाली थीं, वो सब लुट गईं, बिखर गई। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोई इंसान उस मोड़ पर कैसे पहुंचता है जहां वो उस दर्द को अलविदा कहना चाहे जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बनाया हो, उसे परिभाषित किया हो। इस सवाल का जवाब हमें कहानी के एक किरदार में मिलता है। तो चलिए मिलते हैं देवसेना से, जिनके दर्द से ही ये गीत निकला है। देवसेना जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की एक बहुत ही अहम किरदार है। तो देवसेना की कहानी ना अपने आप में एक त्रासदी है। वो मालवा की राजकुमारी थी, लेकिन फिर हूणों का हमला होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। उनका परिवार, उनका राजपाट, सब कुछ। इसी उथल-पुथल के बीच वो कहानी के नायक स्कंदगुप्त से प्यार करती थी और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने देश की सेवा में लगा दी। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देवसेना का प्यार एक तरफा था। वो तो स्कंदगुप्त से बेइंतहा प्यार करती थी, पर स्कंदगुप्त का दिल धड़कता था विजया के लिए, जो मालवा के ही एक बहुत अमीर आदमी की बेटी थी। और बस यही एक तरफा प्यार देवसेना की जिंदगी के कई सालों को तय करता है। वो एक ऐसी उम्मीद के सहारे जीती रहीं जिसे खुद कविता में बावली आशा कहा गया है, मतलब एक तरह की पागलपन से भरी उम्मीद। जरा सोच कर देखिए उनकी जिंदगी, मुश्किलों और बलिदानों से भरी हुई। वो सैनिकों का पेट भरने के लिए गीत गाती थीं, भीख मांगती थीं, और ये सब करते हुए उनके मन के एक कोने में वही बावली आशा जिंदा थी कि शायद एक दिन स्कंदगुप्त उनके प्यार को समझेंगे। कविता की ये लाइनें उस दर्द को बहुत गहराई से पकड़ती हैं। देवसेना अपनी ही उम्मीद को कोस रही हैं। वो कह रही हैं, ऐ मेरी पागल उम्मीद, तेरी वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, मेरे सारे एहसास, मेरे सारे तजुर्बे, सब कुछ खो दिया। और अब कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। अब वो पल आता है जिसका देवसेना ने पूरी जिंदगी सपना देखा था। तो होता ये है कि स्कंदगुप्त, जो अब तक जिंदगी के थपेड़े खा चुका है, लड़ाइयां लड़ चुका है, वो वापस आता है। उसे देवसेना के सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो देवसेना को शादी का प्रस्ताव देता है। सोचिए, जिस पल का देवसेना ने पूरी जिंदगी इंतजार किया वो आ गया था। लेकिन एक गहरे सोच विचार के बाद वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो उसे मना कर देती है। अब सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए, उनके लिए उस पल स्कंदगुप्त को अपना लेने का मतलब होता कि उन्होंने जो पूरी जिंदगी त्याग किया, जो दर्द सहा, वो सब बेमतलब था। उनकी उस तपस्या का कोई मोल नहीं रह जाता। तो ये अपने आत्मसम्मान को, अपनी उस तपस्या की गरिमा को बचाने का एक कदम था। तो अब जब हम कहानी की इस पूरी इमोशनल बैकग्राउंड को समझ गए हैं, तो चलिए कविता की कुछ और पावरफुल लाइंस को और करीब से देखते हैं। ये लाइन सीधे सीधे देवसेना की जिंदगी की कहानी कहती है। यहां उससे का मतलब है प्रलय से, किस्मत की तबाही से। देवसेना कह रही हैं कि मैंने अपने कमजोर कदमों पर, ये जानते हुए भी कि मैं हार जाऊंगी, किस्मत से ही होड़ लगा ली थी। कविता में एक शब्द आता है विहाग राग। ये बहुत दिलचस्प है। विहाग राग आमतौर पर आधी रात को गाया जाता है। ये रोमांस और एक थकी हुई तड़प की भावनाओं को जगाता है, जो देवसेना की उस वक्त की मानसिक हालत को एकदम सटीक तरीके से बयान करता है। और ये एनालिसिस इसी बात को और पक्का करता है। यहाँ देवसेना जानबूझकर अपने जिंदगी भर के सपने को, अपनी उस कोमल कल्पना को सुला रही हैं। वो होश में रह के अपने उस सपने को खत्म कर रही हैं। इस गीत को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, जो छायावाद युग के सबसे बड़े कवियों में से एक थे। और छायावाद की खासियत ही यही थी, इंसानी भावनाओं को, खासतौर पर दर्द को, बहुत गहराई और खूबसूरती से बयां करना। ये गीत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस कहानी का अंत देवसेना के दुख पर नहीं होता, बल्कि हमें उनके किरदार की ताकत और उनकी विरासत को समझना चाहिए। जानते हैं, साहित्य के बड़े बड़े जानकार देवसेना को प्रसाद के नाटकों का उज्ज्वल रत्न कहते हैं, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। वो सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य में आत्मसम्मान और शांत संकल्प का प्रतीक बन गई हैं।
तो आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि उनका प्यार को ठुकरा देना उनकी हार नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अपने जीवन भर के संघर्ष और अपनी यात्रा को एक मतलब दिया, उसे मूल्यवान बनाया। और ये पूरी कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या प्यार की सबसे बड़ी जीत हमेशा उसे पा लेने में ही है, या कभी-कभी उसे अपने आत्मसम्मान के लिए ठुकरा देना ही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्यार, त्याग और गरिमा के बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है।